स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंग्लिश बाय एवाई सर चैनल पर। और आज जो है इंग्लिश ग्रामर का जो है टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। आज उसको सॉल्व कराने की कोशिश है और बेहतर से बेहतर तरीका बताएंगे आपको कैसे ये हल किया जाएगा। चलिए बिना देरी किए देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है। देखिए, आपका जो है नरेशन का टॉपिक दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें दो दिया गया है, इसमें से कोई ये करना, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे, दोनों क्या तरीका है, दोनों कैसे हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाए। देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहा। ही आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ पोसेसिव केस ही जाता है अपने के लिए। वह किसके दोस्त से कहा? अपने दोस्त से कहा। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? कामा इन्वर्ट कॉम। यहां से लेके यहां तक रिपोर्टिंग वर्क, यहां से लेके यहां तक वर्क तक आपका जो है रिपोर्ट स्पीच है। इसमें देखिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए या कृपया मेरी मदद करो। टू डू, करने के लिए। हार्ड वर्क, कैसा काम? कठिन परिश्रम। यहाँ देखिए, टू डू इन्फिनिटिव है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा, जो प्लीज से शुरू होने वाला वाक्य होता है वह जो है रिक्वेस्ट दिखाता है, और ये वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है प्लीज का। तो देखिए, इसमें जो है अब जैसा यहाँ का भाव होगा, इंप्रेशन होगा, वही यहाँ पे जो है आपको यूज करना पड़ेगा, सेट टू की जगह, सेट की जगह। तो यहाँ देखिए, आपका जो है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज को हटाना है, रिमूव करना है। और यहाँ पे जो है, जब आप जान रहे इधर रिक्वेस्ट का भाव यहाँ से मिल रहा है, तो आप जो है ही रिक्वेस्टेड, यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड। उसके बाद प्लीज को हटाना है, टू हेल्प करना है, और मी है आपका जो है फर्स्ट पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये जाएगा जो है, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये होता है हिम। तो हो जाएगा यहाँ हिम, टू डू हार्ड वर्क। चलिए देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसके बाद टू हेल्प, ये देखिए मी आपका जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा हिम, टू डू हार्ड वर्क, फुल स्टॉप। अगला देखिए, वी सेड टू देम, हम उनसे कहे, क्या कह रहे हैं? वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, तुम कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही? ये आपका जो है डब्ल्यू एस से शुरू होने वाला वाक्य है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। जब देखिए, आप एक चीज ये होता है, ये जो इंट्रोगेशन मार्क होता है लास्ट में जो देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है ये दिखाता है कि वाक्य में प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन मार्क से पता चलता है। इसके साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये वाई वर्ड यूज है, ये क्यों, ये रीजन बताता है, रीजन पूछता है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा वी सेड टू दे, मतलब हम उनसे पूछे, पूछने काम हो रहा है कि वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब ये देम से हो रहा है कि जो है वी सेड टू देम, हम उनसे पूछे, उन लोगों से पूछे कि आप लोग जो है कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। यू जो आया है ये इनके लिए ही आया है, तो यहाँ देखिए वी आस्क्ड देम हो जाएगा, वी आस्क्ड देम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेड टू है, तो जो पूछने का काम हो रहा है वो पास्ट में हुआ है, इसलिए आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड करना होगा। तो वी आस्क्ड देम, उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों आपको रिमूव करना है, तो हो जाएगा व्हाई। यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये जो यू है ये जाएगा देम के पास। तो यहाँ एक बात और नोटिस करना है आपको, ये जो वाई है, वाई के बाद वाक्य आपका अफर्मेटिव में बनेगा। ये जो वाई है बीच में कंजक्शन का भी तब काम करेगा, क्योंकि वाई बीच में हो जाएगा, वाई के बाद वाक्य आपका अफर्मेटिव में जाने का काम होगा। तो यहाँ जो है वाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए यू जाएगा इसके पास, यहाँ ये सब्जेक्टिव में है, देम के पास जाएगा, तो देम का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे होता है। तो वाई दे वेयर नॉट वर्किंग हार्ड, क्योंकि जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, इज एम आर वो वाज वर में जाता है। तो जो हो जाएगा आपका वाई, यहाँ हो जाएगा दे वेयर नॉट वर्किंग हार्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू है, यू के साथ आर आया है, तो जब ये इसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा, तो जो है वाई दे हो जाएगा, दे के साथ भी जो है प्लूरल वर्ब आएगी, वाई दे वेयर नॉट वर्किंग हार्ड। इस तरह से आप इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं ये बात कैसे बनेगा। हमने आपको समझाने का काम फिनिश किया, और देखिए यहाँ पे
आस्क्ड का यूज करेंगे आप। देखिए यहाँ होगा आपका वी आस्क्ड देम। एक चीज बताना चाहते हैं आपको, देखिए ये जो आपका ये डब्ल्यू से शुरू होने वाला जो वाक्य होगा उसमें आप जो है आस्क्ड का यूज तो करेंगे, आस्क और आस्क्ड का यूज करेंगे ही, लेकिन एक चीज आपको नोटिस करना, आपको यहाँ बच्चों इफ या वेदर का यूज नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देंगे इसमें। आगे वाई, अब देखें आप यू जो है जाएगा देन के पास, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, मैंने बता ही दिया पहले आपको। तो यहाँ हो जाएगा वाई दे, उसके बाद जो है वेयर नॉट वर्किंग, बाकी यहाँ आपका हार्ड लिख दिया गया है, ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, इसको आप फिर से देख लीजिए। देखिए वी सेड टू देम वाला जो वाक्य है इसमें देखिए वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, इसमें देखिए वी हो जाएगा, उसके बाद जो है सेड टू की जगह आस्क्ड आया है, उसके बाद देम आया है, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कहते हैं इसको लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए यू जाएगा देम के पास, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस है, इसलिए जो है इसका भी सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा जाएगा दे। उसके बाद यहाँ वर्ड हो गया, उसके बाद नॉट है, तो नॉट जो है आपको याद रखना होगा कि जब वाक्य अफर्मेटिव का होता है तो जो है नॉट हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए वाई दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में भी जो है आईएनजी देखने को मिलता है फर्स्ट फॉर्म में। इस तरह से ये आपका दोनों वाक्य मैंने आपको बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ही वर्कड, वह काम किया, फुल स्टॉप। ही फेल्ड, वह जो है असफल हुआ। इसको कह रहा है कि इनटू सिंपल सेंटेंस में बनाना है आपको। देखिए यहाँ काम करने की बात आ रही है, ही वर्ड वह काम किया, ही फेल्ड, कहीं ना कहीं यहाँ विरोध बताया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक बात और देखें, एक बात आपको बताना चाहते हैं, दोनों ही वाक्य में काम तो भिन्न भिन्न, काम तो अलग अलग हुए, लेकिन यहाँ काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो सेम आपको दिख रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ जो है इसमें जो है बट का यूज ज्यादा सुटेबल लग रहा है। जैसे वह काम किया लेकिन वो फेल हुआ, जैसे मान लीजिए ही वर्ड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल इन द एग्जाम, वह परीक्षा में असफल हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ही वर्कड बट। अब यहाँ जो है एक सब्जेक्ट सेम है तो आपको सब्जेक्ट का रेपिटेशन नहीं करना है। देखिए ही वर्कड बट फेल्ड, पहले देखिए ये दो भिन्न भिन्न वाक्य थे, दोनों में भले ही कर्ता एक था लेकिन दोनों का काम अलग अलग हुआ था। यहाँ फुल स्टॉप पहला वाक्य समाप्त हुआ, दूसरा वाक्य यहाँ शुरू हुआ, यहाँ फुल स्टॉप हुआ, भिन्न भिन्न था, अलग अलग था, आपने जो है वाक्य को एक कर दिया। ही वर्कड, वह जो है काम किया बट फेल, लेकिन असफल हुआ, काम करने वाला ही वह है ही है और फेल होने वाला ही वो ही है। इस तरह से ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस ये बन के तैयार हुआ। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इस पे देखिए कैसे ये जो है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो थोड़ा सा बता दें आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में जो है क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। देखिए जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें फैंड वॉइस यूज होता है, जो फैंड वॉइस होता है जैसे एफ से आएगा फॉर, ए से एंड, एन से आपका नॉर, और बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से आपका जो है सो हो जाएगा। तो देखिए लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कह रहा है इन सबको छोड़ के जो वर्ड बचेंगे वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे। जैसे आपका मान लीजिए जैसे आपका हो गया हु, हाउ, वेयर, ये ऐसे शब्द है जो यूज होंगे। देखिए इसमें है आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही हेल्प माई ब्रदर, वह मेरे भाई की सहायता किया, या वह मेरे भाई की सहायता किया। तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो ही आया है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही माने वह, इसमें जो ही दिख रहा है आपको ही, ये बॉय के लिए ही आया है। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका जो है हो जाएगा आई नो द बॉय,
यहाँ आपका जो है हु आ जाएगा, हु हेल्प्ड माई ब्रदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो है आई नो, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया था, ये भी आपको नोटिस करना होगा। और यही होने के नाते जो है आपको जो है यहाँ पे हु का यूज करना पड़ा। और ये एक चीज और आप ध्यान देंगे जो है यहाँ पे जो हु आया है, ये जो है ये सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, यह जो है आपका जो है सजीव है ही, इसीलिए आप हु का यूज करते हैं। हु का यूज जो है जीवधारी के लिए ही आता है, मतलब खास करके ये पुरुष के लिए ही आता है। चलिए देखिए अगला जो है आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसको जो है आपको करेक्ट करना है जो आपका सेंटेंस दिया गया है। तो देखिए इसमें है पहला वाक्य, द इंफॉर्मेशन आर नॉट करेक्ट। आपको बताना चाहते हैं इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता, इंफॉर्मेशन का जो है इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही होता है। अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसमें पीस ऑफ ऐसा कुछ आप लगा के कर सकते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। इसका अर्थ हो गया कि जो सूचना है वो सही नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहा था दो करने के लिए, दो दिया गया था, दो में से किसी एक करने के लिए, लेकिन हम आपको दोनों का दोनों बता रहे हैं। क्या मेथड है आप देख लीजिए। देखिए इसमें है, आपको बता दें कि जो आल्दो वाला होता है इसमें पेयर चलता है। एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो है कामा आता है, ये कंजक्शन प्रीपोजिशन बीच में सब नहीं आते हैं। देखिए इसमें आपका हो जाएगा आल्दो ही इज पुअर, यहाँ आपको कामा यूज करना पड़ेगा। और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ऑल्दो का अर्थ होता है हालांकि या भले ही, ठीक है। तो इसमें जो है इसका मीनिंग क्या हो गया जो है, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो जो है गरीब है, भले ही वो जो है गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह जो है बेईमान नहीं है। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप जो है, इसमें कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से ये सब दिया गया है। इसमें पहला जो है आप देख रहे हैं हु रोट योर लेटर, ये पैसिव वॉइस बदलना है। और जो है नो अदर लीडर वाज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी इन हिज टाइम, ये इनटू कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री में आपको बदलने के लिए। तो जो पहला वाक्य है ये जो है हु टाइप का वाक्य, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखने को मिलता है। और जो हु आप देख रहे हैं, ये जो हु वर्ड है ये जो है यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद अब आपको ये जो दूसरा वाक्य है इसका अर्थ क्या है, नो अदर लीडर, कोई अन्य जो नेता था, वाज नहीं था, वाज सो ग्रेट, उतना महान नहीं था, एज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की तरह जो है, महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा गांधी के जैसा, इन हिज टाइम, उनके समय में। ये जो है कह रहा है कि इसको सुपरलेटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए ये जो हु वाला आप वाक्य देख रहे हैं इसमें जो है हु को बाय हु में बदला जाता है। और अगर आप बाय हु में नहीं बदल रहे हैं तो इसको जो है हु में ही रहने दीजिए और लास्ट में आप बाय का यूज कर सकते हैं। दो मेथड है इसका जो है बनाने का। तो देखिए इसमें जो है पहला वाला वाक्य कैसे बनेगा, देखिए इसका अर्थ थोड़ा जान लीजिए। हु रोट कौन लिखा, हु रोट कौन लिखा योर लेटर, तुम्हारे पत्र को। तो देखिए हु को आप बाय होम में बदलिए, देखिए आपका हो जाएगा बाय होम वाज योर लेटर, राइट का जो है इसका थर्ड फॉर्म, मतलब राइट रोट राइटन होता है। तो आप ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपको रखना पड़ेगा। अच्छा दूसरा एक तरीका आप बना सकते हो जाएगा हु वाज योर लेटर राइटन, और लास्ट में बाई आप यूज कर सकते हैं। दोनों का जो है दोनों अर्थ वही आएगा, किसके द्वारा जो है तुम्हारा पत्र लिखा गया, ठीक है। बाकी जो है ये जो नीचे का आप वाक्य देख रहे हैं इसको सुपरलेटिव में जो बनाना है आपको, इसमें आपको ध्यान देना होगा। पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य होता है इसमें जो है आपका वाक्य वेरी फ्यू से भी शुरू होता है और नो अदर से शुरू होता है। जो नो अदर होता है, नो अदर के साथ सिंगुलर जो है नाउन देखने को मिलता है नो अदर के बाद। और जो आपका वेरी फ्यू
वाला वाक्य होता है उसमें जो है वेरी फ्यू के बाद जो है आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा और वेरी फ्यू वाले में प्लूरल वर्ब भी आएगी। लेकिन जो नो अदर वाला आप देख रहे हैं वाक्य इसमें देखेंगे इसमें जो है सिंगुलर वर्ब आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है नो अदर वाला जो वाक्य है जब आप इसको बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में तो जो है नो अदर जो शब्द दिख रहा है आपको नो अदर रिमूव हो जाता है, इसको हटाया जाता है। ऐसे ही जो है वेरी फ्यू में भी जो होता है आपका वेरी फ्यू हटाया जाता है जब आप जो है सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो देखिए इसमें पॉजिटिव वाले में जो वाक्य दिया गया है, अच्छा पॉजिटिव डिग्री के बारे में एक बात बताएं आपको, पॉजिटिव डिग्री में जो है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज देखने को मिलता है। देखिए नो अदर वाला कैसे बनेगा, एज के बाद आप महात्मा गांधी देख रहे हैं यही आप सब्जेक्ट बना लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये नाम है। वाज आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरलेटिव होता है उसमें जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, वर्ब का और जो है आपका जो है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। देखिए महात्मा गांधी वाज यहाँ हो जाएगा द, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है आपका द यूज होता है बिफोर एडजेक्टिव बिफोर वर्ब। देखिए महात्मा गांधी वाज द ग्रेट का जो है थर्ड फॉर्म ग्रेटेस्ट। अब जो नो अदर के बाद ये नाउन यूज है, नाउन यही जो है आपका यहाँ है ग्रेटेस्ट बात, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, लीडर हो गया। उसके बाद इन हिज टाइम, इस तरह से ये